नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे जोमेटो के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को लेकर कुछ कमेंट्स आए थे कि इस पे एक वीडियो बनाए, जो डील हुई है उसके बारे में क्लियरली समझाएं। तो कल मैंने एक वीडियो शूट करी थी लेट नाइट, जहां मैंने आपसे कहा था कल स्टॉक 5 से 6% गिर सकता है, सावधान हो जाओ। स्टॉक में गिरावट तो हुई क्योंकि एक डील होनी थी, जो डील होनी थी उसका प्राइस ही 5 से 6% डिस्काउंट पे था। वो डील हो चुकी है और क्या है डील वो मैं आपके साथ समझा देता हूं। अभी बायर्स के नाम तो सामने नहीं आए हैं, बट ठीक है, आ जाएंगे जल्दी आपके सामने, कल तक आ जाएंगे, शाम तक इनफेक्ट आ जाएंगे। स्टॉक में अलीबाबा ने कहीं ना कहीं आज अपनी सेलिंग करी है 3.5% इक्विटी की, और इससे अराउंड 20 और 16 करोड़ रुपीस के कहीं ना कहीं उन्होंने जुटाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट 16 करोड़ नहीं, ये अमाउंट जो है वो मैं आपको गलत बता रहा हूं। आई थिंक $3.6 बिलियन, यानी 360 करोड़, ये टोटल 16,000 करोड़ हो जाता है। बट जोमेटो का ओवरऑल मार्केट शेयर कितने का है? मार्केट कैप 55,000 करोड़ का है, 3.5% की इक्विटी है। तो जी आप 15,000 करोड़ के समथिंग की सेलिंग होती हुई दिखी है कहीं ना कहीं। तो ये ओवरऑल 500 करोड़, एक्चुअली मैं अमाउंट सही नहीं बता पा रहा हूँ आपको, तो अमाउंट को हम अभी हटा देते हैं अपनी वीडियो में से, क्योंकि अमाउंट क्या है कि कल जो मैंने खबर पढ़ी थी वहाँ पे $3.6 बिलियन की थी, यानी 360 करोड़ तो हो गए बिलियन में, और इसको मैं अगर डॉलर में कन्वर्ट करूँगा तो अराउंड 15,000 करोड़ होते हैं ये। और जो मैंने सुबह एक न्यूज़ पढ़ी है वहाँ पे अराउंड 20 करोड़ बोला, तो ये बहुत मिसमैच है। पहले इसको मैं एग्जैक्टली चेक करूँगा, फिर आपके साथ शेयर करूँगा। बट ठीक है, डील हो चुकी है, डील का कोई प्राइस पे एक्शन नहीं दिखा तो हमें ज़्यादा मैटर नहीं करना है। बस इतना हमें समझना चाहिए कि जो बिकना था स्टेक वो बिक चुका है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। जोमेटो की बात करें तो 43.6 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज, जिसके पीछे का मेन रीजन है कुछ ब्लॉक डील हुई है। आज के सेशन में लगभग 26 करोड़ शेयर्स की तो एक ही सौदा हुआ है, डायरेक्ट वही वो वाला जो अलीबाबा ने बेचे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं स्टॉक में अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करें। सबसे पहले तो चार्ट पैटर्न की बात करें तो स्टॉक में एक रिसेंटली 73 के हाईज लगे, उसके बाद स्टॉक करेक्ट होकर 61 तक आया, और फिर रिकवरी हो रही थी स्टॉक में 65 रुपए की, और अभी फिर से 60 रुपए पे आज के सेशन में आया, लेकिन दोबारा से रिकवर होकर 65 पे आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मैं इस स्टॉक को लेकर कोई ज्यादा खास बुलिश नहीं रहता हूं, और ना ही मैं इस स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन देता हूं आपको। रीजन ये नहीं है कि ये स्टॉक खराब लगता है मुझे, रीजन ये है कि इससे अच्छे मुझे बहुत सारे लगते हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस भी आपस में लड़ते रहते हैं कहीं ना कहीं। जब ये स्टॉक चलने लगता है तो 100, 150, 200 के टारगेट्स आने लगते हैं। एक ही बार मैंने इस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज हाउस की अच्छी रिपोर्ट पढ़ी थी, वो तब पढ़ी थी जब स्टॉक अराउंड 40 रुपीज पे आ गया था, और कंपनी कह रहे थे, ब्रोकरेज हाउस कह रही थी कि ये भाव स्टॉक का जो खराब कंडीशंस के हिसाब से आ गया है वो एक अपॉर्चुनिटी है, और यहां से ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। उस समय हमने भी आपको एक रिकवरी के लिए बाय प्ले करवाया था इसी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, और स्टॉक में एग्जैक्टली उसके बाद बड़ी तेजी बनी थी। हालांकि हम पूरी तेजी नहीं ले पाए, हमने 55 रुपए भी प्रॉफिट बुक करा दिया था, जो कि बहुत अच्छा होता है। 15-20% का प्रॉफिट होता है विद इन 1 मंथ, लेकिन स्टॉक 70 रुपए तक आया था। स्टॉक की बात करें तो इसको अवॉइड करने की राय दूंगा मैं आपको। हालांकि स्टॉक चार्ट पैटर्न के हिसाब से इंटरेस्टिंग है, बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, जिसके पास है वो चाहे तो टेक्निकल हिसाब से देखे तो 60 रुपीज के पास स्टॉक का बेस है। आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं 60 रुपीज के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में स्टॉक आपके लिए 70, 75, 77 रुपए तक के लेवल्स दिखा देता है। पिछले कुछ दिनों का हाल बताऊं तो आज वॉल्यूम्स तो देखने वाली बात है नहीं, ज्यादा तो होंगे, ऑब्वियस बात है क्योंकि ब्लॉक डील्स हुई है। एवरेज वॉल्यूम देखें डेली बेस पे तो 3.22 करोड़ शेयर्स कल ट्रेड हुए, जिसमें 39% की डिलीवरी परसेंटेज है। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 6 करोड़ शेयर्स का है, एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 39% की है। 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम 7.3 करोड़ शेयर्स का है, और डिलीवरी परसेंटेज 35% की है। रिटर्न्स की बात करूं तो 3 महीने में स्टॉक ने 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, 1 महीने में 3% के, 1 वीक में 4% के। नेगेटिव रिटर्न्स की बात करें तो ईयर टू डेट 53% नेगेटिव है, यानी कि इस साल 1 जनवरी से अभी तक 53% नेगेटिव है ये स्टॉक। अगर एक साल की बात करें तो 58% नेगेटिव है। बहुत सारे लोग ना ईयर टू डे और एक साल में फर्क नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं, ईयर टू डे होता है 1 जनवरी से लेके अभी तक, यानी कि 30 नवंबर तक, ये 11 महीने हुए हैं, ये 1 साल नहीं हुआ। ये ईयर टू डे है। अगर अक्टूबर होता तो भी वो ईयर टू डे लिखा होता, चाहे बेशक 10 महीने है।
और 1 साल होता है एग्जैक्टली लास्ट ईयर 30 नवंबर से लेके अभी तक का, ठीक है जी। तो आपको होप ये भी पता चल गया होगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो स्टॉक अभी भी लॉस में है, बट कंपनी कह रहा था कि हम 2 से 3 क्वार्टर में जो हमारा फूड डिलीवरी कारोबार है वो कहीं ना कहीं नेक टू नेक हो जाएगा, यानी कि जो लॉस है वो हट जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी स्टॉक की नंबर्स के साथ साथ, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं अभी के अभी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स कुछ नहीं करते, FIS 25% है, रिपब्लिक 68% है, DIA म्यूचुअल फंड 5.83% की होल्ड करती है। टेक्निकल्स के लेवल्स के हिसाब से बात करें तो 87 रुपीज पे 200 DMA, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 DMA 63 पे है जहां ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 50 DMA 67 पे, 20 DMA 61 पे। RSI इंडिकेटर ओवर सोल्ड शो कर रहा है आपको। तो ओवरऑल इस स्टॉक को लेकर मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप टेक्निकल लेवल्स पे होल्ड कर रहे हैं, आपका व्यू इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तो आप 60 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं अक्टूबर के बाद से स्टॉक ने 60 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करा है। 60 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। इंट्राडे में नहीं कर दिया वो बात अलग है, लेकिन डिसाइसिवली नहीं करा है। और ऊपर में स्टॉक बाउंस बैक में कभी बार 72 रुपए तक के लेवल दिखा देता है। अगर ऐसा होता है तो आप ऊपर निकलने की कोशिश करें और इस स्टॉक को अवॉइड करने की कोशिश करें, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी आपका अपना इन्वेस्टमेंट है, आपकी अपनी सोच है। ये होगी मेरी वीडियो जोमेटो के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।